Hello students, good morning. I hope you all are very happy and enjoying your study. Welcome to English class. Today we are going to start a new lesson named Deep Water. The writer of this lesson is William Douglas. In this lesson the writer tells about his fear of deep water. He also tells about the waves, how he recovers from it. Now let's start in detail. About the author William Douglas 1898 to 1980। विलियम डगलस का जन्म 1898 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1980 में हो गई थी। वॉज बॉर्न इन मैनी मिनेसोटा। उनका जन्म मैनी मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में शिक्षित होने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उन्होंने याकीमा स्टेट में हाई स्कूल तक के एक स्कूल में 2 साल तक मतलब पढ़ाने का कार्य किया। एज ए टीचर के रूप में उन्होंने कार्य किया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस। फिर भी वह इस प्रोफेशन से उब गए थे एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। और उन्होंने एक कानूनी कैरियर का पीछा करने का निश्चय किया। अर्थात उसमें अपना कैरियर बनाने को हो गया लॉयर के रूप में। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को येल पर मिले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर में उसके सलाहकार और मित्र बन गए। डगलस वॉज आ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो है थे वह इंडिविजुअल राइट्स के एक मुख्य वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद आ टर्म लास्टिंग 36 years। वो कह रहे हैं कि विलियम डगलस 1975 में 36 साल की लंबी सर्विस करने के बाद रिटायर हो गए एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबी सर्विस करने वाले व्यक्ति बने रहे। द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। यह निम्नलिखित जो पाठ लिया गया है यह उनकी जो रचना थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। यह वर्णन करती है कि कैसे एक छोटे बालक के रूप में विलियम डगलस लगभग स्विमिंग पूल में डूब भी गया था। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस एसे में वह अपने पानी के भय के बारे में भी बात करता है। एंड देयर आफ्टर और बाद में हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। और किस प्रकार वह अपने पानी के भय से बाहर आता है। इट मीन्स उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। देखिए उसकी आत्मकथा का जो चुनाव का भाग किया गया है वह उसके पानी के डर पर वार्तालाप में उसकी सहायता के लिए किस प्रकार यूज किया जाता है। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 years ओल्ड। राइटर्स विलियम डगलस कहते हैं कि यह जब घटित हुआ जब मेरी उम्र 10 या 11 साल की थी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तब मैंने तैरना सीखने के लिए निश्चय किया था। देयर वॉज अ पुल एट द YMCA इन याकीमा। याकीमा में YMCA के स्थान पर एक पुल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी मीन्स होते चांस अवसर जो राइटर को ठीक अवसर प्रदान करता है। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस मीन्स डेंजरस। याकीमा जो नदी थी याकीमा स्टेट से जो नदी बहती थी वह बहुत ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। माता जी लगातार उसके विरुद्ध उसको राइटर को चेतावनी देती रहते थे। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और नदी में प्रत्येक व्यक्ति के डूबने की विस्तार से खबर मेरे माइंड को ताज़ा रखती थी। बट
द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन राइटर सोचता है कि YMCA पुल उसके लिए सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वेलो एंड। वो कह रहा है कि YMCA पुल एक किनारे पर 2-3 फीट गहरा था, एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे किनारे पर यह तालाब 9 फुट तक गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ड्रॉप मीन्स डेप्थ, गहराई, गहराई धीरे धीरे बढ़ रही थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, राइटर कह रहा है कि मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स खरीदा, राइटर कहता है, एंड वेंट टू द पुल, और वह पुल पर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू एंड सो माई स्किनी लेग्स, स्किनी मीन्स थिन, पतली। राइटर कहते हैं कि मैं कपड़े उतार कर पानी में जाने में और अपनी पतली टांगों को दिखाने में घृणा करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, सबड्यूड मीन्स सुप्रेस्ड, दबा दिया, और कंट्रोल्ड किया, लेकिन उसने अपने गर्व को क्या किया, उसको दबा दिया। एंड डिड इट, और वह कपड़े उतार कर और अपनी पतली टांगों को दिखाता हुआ पानी के अंदर चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, एवर्सन मीन्स हेट्रेड, घृणा। राइटर कहता है कि फिर भी आराम से मैं जब पानी के अंदर होता था तब मुझे उससे घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, यह तब शुरू होता है जब मेरी उम्र 3 और 4 साल की थी। राइटर कह रहा है कि जब मैं पानी के अंदर होता था तब मुझे घृणा होती थी, और ये क्यों होती थी, क्योंकि यह घटना जब घटित हुई थी जब वह 3 व 4 साल के थे। एंड फादर टुक मी द बीच इन कैलिफोर्निया, और उसके पिताजी, राइटर के फादर, राइटर को कैलिफोर्निया में बीच पर ले जाया करते थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ मीन्स किनारों से टकराने वाली समुद्र की लहर। वो कह रहा है कि, राइटर कह रहा है कि मेरे पिताजी और मैं किनारों से टकराने वाली लहर के बीचों में एक साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिताजी पर टंगा हुआ था। येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी लहर ने मुझसे टकराई और मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मैं पानी के नीचे, लहर के नीचे दब गया। इट मीन्स जो लहर थी वह उसके ऊपर को चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के नीचे दब गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, राइटर कह रहा है कि मेरी सांस चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत अत्यधिक भयभीत था। फादर लाफ्ड, फादर उस समय हंस रहे थे जब वह पानी के नीचे दबे हुए थे। राइटर उस समय जो फादर थे वे हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, राइटर कह रहा है कि उस लहर को पराजित करने वाली शक्ति का भय उसके हृदय में था। इट मीन्स, राइटर कहता है कि जब वह लहर को हराकर पानी के नीचे से ऊपर आया तो उसके मन में एक भय उत्पन्न हो गया। पानी के अंदर जो भय होता है उसका भय उत्पन्न हो गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पुल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, रिवाइव्ड मीन्स होता है ब्रोक बैक टू द लाइफ, पुनर्जीवित कर दिया। वह कहते हैं कि YMCA के स्विमिंग पूल से जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मेरा परिचय हुआ, उसने मेरी दुखदायी मेमोरी को जगा दिया। एंड स्टेड चाइल्डिश फियर, और बचपन का भय था उसको दोबारा पुनर्जीवित कर दिया, दोबारा फिर उसने जगा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, इन अ लिटिल वाइल मीन्स होता है शॉर्ट टाइम, लेकिन थोड़े से समय में ही वह अपना कॉन्फिडेंस स्वीकार करते हैं। राइटर कहते हैं थोड़े समय में अपना कॉन्फिडेंस स्वीकार इकट्ठा करता हूँ। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, पैडल मीन्स होता है डेबल्ड, हाथ पैर हिलाना।
राइटर कहते हैं कि मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स जो है थे उनसे हाथ पैर हिलाए। वॉचिंग द अदर बॉय, दूसरे लड़कों को देखकर उसने अपने वाटर विंग की सहायता से हाथ पैर हिलाए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग मीन्स कॉपिंग, और उनको उनकी कॉपी करते हुए सीखने का प्रयास किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, वो कहते हैं कि भिन्न भिन्न दिनों में मैंने उसे 2 या 3 बार किया है यह अभ्यास। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज इन द वाटर, वो कह रहे हैं कि वह अभी पानी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था। वैन द मिस एडवेंचर हैपन, मिस एडवेंचर मीन्स मिसअप, उसी समय एक दुर्घटना घटित हो जाती है। राइटर कह रहा है कि जब वह पानी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था उसी समय एक दुर्घटना घटित हो जाती है। आई वेंट टू द पुल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, वह कह रहे कि मैं पुल पर उस समय गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल वह स्थान शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी स्थिर था। YMCA पुल का जो पानी था वह बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और वो कहते हैं कि टाइल लगा हुआ तल, जो YMCA का तल था जिस पर टाइल लगी हुई थी, वह इतना साफ और मतलब इतना सफ़ेद और साफ था जितना कि नहाने वाले टब का तल होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, राइटर कह रहा है कि मुझे अकेला जाने में भय लगा हुआ था। मैं कायर था कि वह इतना कायर था, इतना भय लग रहा था कि वह तालाब में अकेला नहीं जा सका। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए वह तालाब के किनारे दूसरे व्यक्ति का इंतज़ार करने के लिए बैठ गया था। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।